भाषा शिक्षण के संवाद मंच में आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार फिर हम एक ऐसे प्रतिभागी से आपकी भेंट करवा रहे हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर अर्थात राजभाषा के पद की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब हाल ही में 1-2 दिन में उन्हें बैंक में प्रशिक्षण के लिए जाना है। आज हम बात करेंगे पूजा चौधरी जी से। पूजा जी कलकत्ता से हैं। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। पूजा जी से मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि पूजा जी अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से हैं, पढ़ाई कैसे की, मोटिवेट कैसे हुई कि नहीं मुझे राजभाषा अधिकारी बनना है आज के इस कट थ्रोट माहौल में, जबकि बच्चे, गांव के बच्चे या शहर के बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इंटर साइंस से ही करूंगा। साइंस के अलावा आर्ट्स पढ़ने वाले या कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को गार्जियन भी बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। अपनी अपनी सोच है। ऐसी परिस्थिति में पूजा जी ने आर्ट्स पढ़ा और आज इन्होंने परचम लहराया। पूजा जी बताएं। नमस्ते, मेरा नाम पूजा चौधरी है। मैं कलकत्ता की गार्डन रीच क्षेत्र से मैं रहती हूँ और मैंने MA हिंदी से किया है। इसके साथ मैं PGDT कर रही हूँ और अभी मैं IBPS SO राजभाषा अधिकारी के रूप में चयनित हुई हूँ। मैंने ये पूछा कि आप आर्ट्स की तरफ क्यों गई, साइंस क्यों नहीं पढ़ी? सर, ये मुझे बचपन से मेरे भैया मुझे गाइड किए हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे, बताए थे कि हिंदी ऑफिसर बनने के लिए तुम्हें ये हिंदी पढ़ना, आर्ट्स पढ़ना जरूरी। हाँ। जी हाँ, देखिए कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और हर कामयाब बहन के पीछे एक भाई का हाथ होता है। इनके भैया ने इनको जो प्रेरणा दी और जो मार्गदर्शन दिखाया, मैं चाहूँगा हर भैया अपनी बहन को ऐसे ही मार्गदर्शन दिखाए। पूजा जी, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? सर, मैं जब 10th के बाद मार्क्स मेरे अच्छे थे, मैं साइंस भी ले सकती थी, कॉमर्स कुछ भी मिल सकता था मुझे, लेकिन मैं आर्ट्स ली। उसके थ्रू घर पे बहुत कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो वो लोग बोले कि ये अच्छा जॉब प्रोफाइल है, तुम इस पे पढ़ो और तुम पढ़ती हो, तुम कुछ भी पढ़ोगी तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी, ये उनका बोलना था। तो फिर मैं आर्ट्स ली और उसके बाद 11-12 स्कूलिंग की लाजपत बालिका विद्यालय से, ये स्कूल खिदिरपुर में है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए गई, वो भी कॉलेज मेरे घर के पास में ही था ताकि मुझे समय मिले पढ़ाई के लिए। और उसके बाद कॉलेज डेज में थी तो मेरी मैम, अधिकतर मैम थी, चारों मैम थी, जितने भी प्रोफेसर थे, तो वो लोग मुझे इंस्पायर करती थी कि तुम एक लेक्चरर बन सकती हो। तो उधर मैं थोड़ा जो गई घर पे बोलने लगी कि मुझे ये करना है, ये बनना है, नेट सेट देना है। उसके बाद फिर भैया डांट लगाते रहते थे, बीच में उनका फटकार मुझे मिलते रहता था। बोले कि नहीं, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, तुम इसको करो, इससे जल्दी तुम्हें जॉब मिल जाएगा। और उसके बाद तुम आगे कुछ भी करना है, एक जॉब ले लो, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हो गया कुछ भी। तो उसके बाद मैं बोली ठीक है, इसकी तैयारी करती हूँ। उसके बाद MA करने के लिए CU का फॉर्म भरी थी, लेकिन मेरे पास मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता आने जाने में, तो फिर मैं IGNOU से मास्टर्स की। अच्छा। और उसके साथ गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में लग गई थी। अच्छा, बहुत लोगों को यह संदेह होता है कि अगर हम पत्राचार माध्यम डिस्टेंस मोड से अगर MA करते हैं तो हमें नौकरी मिलेगी नहीं। पूजा जी जीवंत उदाहरण है आपके लिए कि मोड कोई भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप क्वालिफाई कैसे करते हैं और वह विश्वविद्यालय UGC से मान्य है कि नहीं है। ठीक है, MA किया, तो उसके बाद फिर इस तैयारी की तरफ झुकाव कैसे और कैसे किया आपने? सर, मैं MA कर रही थी तो मुझे पता चला कि SSC GST की एग्जाम के लिए PGDT अनिवार्य है, तो उसके लिए मैं डिस्टेंस से कर रही थी, तो मैं एक साथ PGDT और MA नहीं कर सकती थी। मैं एक साथ नहीं की क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाता है तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है। खैर ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि UGC ने नियम बना दिए कि आप दोनों कर सकते हैं। उस समय मुझे बहुत कंफ्यूजन था, उसके लिए मैं सोची कि मैं इसको एक करने के बाद दूसरे में एडमिशन लेती हूँ। तब तक फिर मुझे पता चला कि बैंक में राजभाषा अधिकारी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें मैं MA के बाद जा सकती हूँ। तो फिर मुझे इस ये करना था, फिर मैं इसको एकदम टारगेट करनी थी। ये कहा जाता है कि कोई भी काम करने के लिए जो पहला कदम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने वह पहला कदम कहाँ से शुरू किया, उसके बारे में बताएं। सर,
जब मुझे पता चला कि राजभाषा अधिकारी में एमए के बाद कर सकती हूँ, जी। तो उसके बाद मतलब मैं इग्नू से मास्टर्स कर रही थी, और उसके बाद जो मुझे समय मिल रहा था उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी खुद का। मतलब जैसे इंग्लिश और हिंदी हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं जी। उसको मतलब पढ़ना स्टार्ट की, किताबें ली, और यूट्यूब से जो भी आपके भाषा शिक्षण मतलब चैनल से मुझे जो भी जानकारी मिलती थी, तो उस हिसाब से मैं मतलब खुद को एक स्टेप आगे ले गई थी। जी। उसके बाद जब मैं यहाँ से जुड़ी तो जी। उसके बाद मुझे बहुत सारा कुछ मतलब सपोर्ट मिला, स्टडी मटेरियल्स का कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद मैं आराम से मतलब उस सारी चीज़ों को लेकर आज सफलता पा ली हूँ। और जब मैं एक चीज़ बताइए, चूँकि हमारी बात आपने कही, आप रहते हैं खिदिरपुर और हमारा संस्थान है आपके शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर, और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं कलकत्ते में नहीं दिल्ली में हूँ। आप जुड़ी कैसे मुझसे? सर, मैं जब आपके चैनल से जुड़ी थी तो मुझे लगा था कि आप मतलब कांकीनगर किसी साइड में रहते हैं। एक बार मैं लोकेशन वहाँ पर देखी थी, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है इस साइड में हिंदी के लिए अच्छी तैयारी होती है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि आप इस साइड से हैं कहीं। जी जी। तो फिर मुझे अच्छा, आपको अड़चनें कहाँ कहाँ आती थी? जैसे आपने पूजा जी ने शुरुआत किया है कि इन्होंने पहले एसएससी जीएसटी की तैयारी हमारे यहाँ शुरू की, और उसके बाद हम उसी में से बच्चों को चुनते हैं कि ठीक है इन 10 बच्चों को हम IBPS का प्रशिक्षण देंगे। तो उनमें जो भी बच्चे थे हमारे, इस बार हमारे पास 13 बच्चे थे, 13 में से 8 क्वालिफाई किए हैं, तो मैं उन्हीं में से चुनता हूँ। उसमें से हमने इनको कहा पूजा आप इसकी तैयारी करें। तो शुरुआत में जैसे मान लीजिए अचानक आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ी, बैंकिंग शब्दावली पढ़नी पड़ी, तो अड़चनें कहाँ कहाँ आई? सर, ये सब मतलब मैं मास्टर्स के साथ ही मतलब सिलेबस से पूरा मुझे सिलेबस का ज्ञान था कि इसके लिए प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, और प्रीलिम्स में मतलब क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें मुझे रीजनिंग, GS GK और इंग्लिश का मतलब स्कोर करना है, उसको कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद मैं मेंस में जा सकती हूँ। तो उसके लिए मैं यूट्यूब से मतलब थोड़ा बहुत देखती थी कि बैंकिंग में किस तरह के मतलब रीजनिंग ये सारे पूछे जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ा बहुत मतलब उसका नॉलेज था। उसके बाद जब दीपक सर क्लास स्टार्ट करते हैं तो सर मतलब सारे चैप्टर्स को अच्छे से करवाते हैं, उसका प्रैक्टिस करवाते हैं, और ये भी रहता है कि टाइम लिमिट के अंदर हम लोग मतलब उस चीज़ को कवर कर लें, और जस्ट हम लोग को उससे पास करके निकलना है किसी तरह, क्योंकि मेन प्रदर्शन जो हमें अच्छा प्रदर्शन करना है वो मेंस में करना है। जी जी। तो आप डरी भी होंगी कि मेंस पास करेंगे कि नहीं करेंगे? हालांकि मुझे विश्वास था कि आप करेंगे, लेकिन आपको नहीं होता था। वो डर का माहौल आपने कैसे हटाया? सर, उस समय मतलब पिछले साल मैं बहुत ही बिजी थी, मेरे घर पे मतलब दीदी की शादी थी, उस बीच मुझे ट्यूशन आना पड़ता है, आने जाने में मुझे 6 घंटे लगभग मुझे 6 घंटे लग जाते थे, और उसके साथ मतलब खुद की पढ़ाई को ले जाना और वो पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारे फेज से गुजरना, और थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। फिर भी आपने किया क्योंकि लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य था, और मुझे घर से भी बोला गया कि तुमको इतना दिक्कत होता है तुम वहीं पे रह जाओ, वहाँ पे रह के करना। मैं बोली नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती अकेले, मैं घर आ जाऊँगी, मुझे शांति से मतलब आना है, कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, ये मेरा था कि मुझे ऐसे ही करना है। और इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया? तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मतलब आप हिंदी का विकास कैसे करेंगी, आपको हिंदी का विकास करने के लिए बैंक में जाने की क्या जरूरत है। जवाब क्या दिया आपने इसका? सर, मैं बोली कि केंद्र सरकार की नौकरी में रहकर हमें राजभाषा को मतलब राजभाषा में कार्य करना सीखना है, ये हमारा दायित्व है। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी है तो आप पे भी ये दायित्व बनता है, और मैं अगर राजभाषा अधिकारी बनती हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उस क्षेत्र में मतलब उस लायक बना सकूँ कि आप हिंदी में कार्य करने में सहज हो सकें। एकदम सही जवाब आपने दिए हैं। और क्या प्रश्न थे? सर, और मतलब बैंकिंग ग्लॉसरी से शब्द थे, जैसे एफिडेविट का हिंदी पूछा था उन्होंने, हलफनामा शपथ पत्र ये होता है। उसके बाद ATM का हिंदी पूछा था, तो उसका मैं बताई कि स्वचालित टेलर मशीन ये, और मतलब अनुवाद किसे कहते हैं ये पूछा गया था। फिर बैंक मतलब किस तरह से काम करती है, एक बैंकिंग मतलब बैंकर किस तरह से काम करते हैं, बैंक किस तरह से समाज में डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को। तो आप पहले से तैयार थी कि ये सब पूछे जाएंगे? हाँ सर, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था सर, बहुत प्रिपरेशन कराया। दीपक सर ने खूब कराया था आपसे। दीपक सर के तैयारी का स्टाइल मुझे बताइए, कैसे कराते थे? मारते होते भी थे? नहीं मारते नहीं है सर, बस ऐसे मतलब बोल कर ही सबसे करवा लेते हैं।
मतलब। अच्छा, कितना घंटा आप लोग पढ़ती थी घर में या यहाँ कितने घंटे का परिश्रम करती थी? सर यहाँ 2 बजे मैं मतलब 2 बजे से सर क्लास रखते थे और मतलब 2 से मतलब 6 क्लास होता था। मेरे चक्कर में ही मतलब सर 6 बजे तक ही क्लास लेते थे क्योंकि मुझे ट्रेन लेना रहता था 6:30 बजे। उसके बाद मैं घर 9 बजे पहुँचती थी। तो उस 4 घंटे में सर यहाँ पे अच्छा खासा प्रिपरेशन सर करवा ही देते थे कि मतलब घर के लिए कुछ छोड़ा ना जाए। उसके बाद घर जाकर मैं टाइपिंग करती थी। मुझे आने से पहले और घर जाने के बाद 1-1 घंटा टाइपिंग को देना था। मतलब टाइपिंग ट्रांसलेशन मुझे वहाँ करना था। तो एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है कि डे 1 जिस दिन से हम तय करें कि मुझे राजभाषा अधिकारी बनना है, टाइपिंग उसी दिन से सीखना चाहिए या जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, इंटरव्यू का दिन आए तब करना चाहिए? नहीं सर, मैं शुरू से ही टाइपिंग कर रही थी। मतलब लोगों को ये सलाह देती हैं शुरू से करें जी। एग्जाम में परफॉर्म करना बहुत अलग चीज़ हो जाता है। आप सोचेंगे कि मैं 10 दिन पहले से करके मतलब कर लूँगी तो वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस समय। तो आप उससे हैबिचुएटेड रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग से करिए, जब से आप सोच रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है या इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जो भी है सारी चीज़ों के लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। टाइम दीजिए हर एक चीज़ को क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। जैसे ही आपका नाम आया, सबसे पहले मम्मी को बताया आपने? हाँ, घर तो रिएक्शन क्या था परिवार वालों का? मम्मी बोली हो गया कर रही थी। मतलब सुबह से सब मतलब बहुत टेंशन में थे और मुझे देख रहे थे तो बोल रही थी बहुत टेंशन में। कुछ नहीं, मतलब सब मुझे मोटिवेट ही कर रहे थे कि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे है, आगे और देना, कोई बात नहीं है। पर मैं इतना मेहनत की थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसा था। उसके बाद मतलब कुछ दिन तक था। उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, जैसे ट्यूशन आना स्टार्ट की तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी तो वो फिर स्ट्रेस चला गया था। चलिए, आप भावी जो हैं, जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको राजभाषा कैडर में आने के लिए जैसे आपने किया, लोग सुन ही रहे हैं, आप अलग से क्या सुझाव देना चाहती हैं? अलग से मतलब इंग्लिश आप अच्छे से मतलब प्रिपेयर करिए क्योंकि बैंकिंग इंग्लिश थोड़ा सा लेंदी होता है। उसको अच्छे से डील करने के लिए मतलब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिला क्योंकि उसमें जो जब वर्ड में ही यूज़ किए जाते हैं वो बहुत मतलब थोड़ा सा एसएससी की तुलना में हाँ वो थोड़ा अच्छा होता है। तो वो करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। और बैंकिंग ग्लॉसरी है, टाइपिंग मेन है एक कि टाइपिंग आप प्रैक्टिस में रखिए और ट्रांसलेशन टाइपिंग दोनों साथ में मतलब अच्छे से कर पाए। तो अब आप ऑफिसर बन गई, आपको आगे भी बढ़ना है या यही बढ़ना है मुझे? तो उसकी तैयारी में लगेंगी? जी। चलिए, मैं आशा करूंगा कि आप आने वाले समय में और भी ऊंचे ऊंचे पद पर जाएं। आप यहाँ आई, आपने समय दिया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात से जरूर मोटिवेटेड होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भेंट होगी। जय हिंद।